हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रीनल फेलियर और किडनी फेलियर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि रीनल फेलियर होता क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ठीक है, इसकी मैनेजमेंट क्या है। ऑल्सो नर्सिंग मैनेजमेंट भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद रीनल फेलियर की अगर हम बात करेंगे, इट इज अ डिजीज ऑफ यूरिनरी सिस्टम। जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है, ठीक है, ये उसकी डिजीज कंडीशन है। यहाँ पर जो किडनीज है, मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम का, वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली किडनीज का काम क्या होता है, यूरिन को फॉर्म करना, यानी कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करना। दिस इज मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ किडनीज। यहाँ पर क्या होता है कि यही किडनी जो है वो फेल हो जाती है, क्या, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बनाने में, एंड डिफेक्ट हो जाती है यहाँ पर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट किडनी को बाहर निकालना था इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, वो हमारी किडनीज नहीं कर पाती है। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ही रह जाता है। यानी कि जो किडनी है वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकाल पाती इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर ही रहता है, ब्लड के अंदर ही रहता है, जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन इफेक्ट हो जाता है। दैट्स कॉल्ड द रीनल फेलियर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रीनल फेलियर। यहाँ पर दो टाइप्स होते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर को हम बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी भी, एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर को हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज भी। अगर हम बात करेंगे एक्यूट रीनल फेलियर और एक्यूट किडनी इंजरी की, ये क्या होता है, सडन ऑनसेट होता है, यानी कि विद इन आवर्स और डेज के अंदर अंदर हमारी जो किडनीज है वो लॉस ऑफ फंक्शन कर देती है। ठीक है, बट ये रिवर्सिबल होता है, इसका प्रोमिनेंट ट्रीटमेंट होता है, इसका हम प्रोमिनेंट ट्रीटमेंट ही देंगे, ठीक है, एंड जो फंक्शंस लॉस हुए उसको हम वापस ले आ सकते हैं, एंड किडनी जो है वो नॉर्मली फंक्शन करने लगेगी। दिस इज द एक्यूट रीनल फेलियर। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर की या क्रॉनिक किडनी डिजीज की। क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग टाइम से हमारी किडनीज के अंदर इन्फेक्शन चल रहा है या किसी कारण हमारे लॉस ऑफ फंक्शंस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक रीनल फेलियर। ये प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि टाइम के साथ साथ डिजीज कंडीशन की सीवियरिटी भी इंक्रीज हो जाती है, एंड यहाँ पर अगर लॉस ऑफ फंक्शंस हो गए, ये इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि इसको हम रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, एंड ये जो लॉस ऑफ फंक्शंस होता है ये अचानक ही नहीं होता, सडनली नहीं होता है। मैंने बताया था ये लॉन्ग टाइम से हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो ये इसको मंथ्स लगते हैं या सालों लगते हैं इस क्रॉनिक किडनी डिजीज को होने के लिए, या क्रॉनिक रीनल फेलियर को होने के लिए महीनों लगते हैं या सालों लगते हैं ये डिजीज कंडीशन होने के लिए। एंड यही डिजीज कंडीशन क्या करवाती है, एंड स्टेज रीनल फेलियर, यानी कि ESRD, एंड स्टेज रीनल डिजीज। एंड इसके लिए ओनली जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है दैट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन, या हम डायलिसिस कर सकते हैं। दिस इज द टाइप्स ऑफ रीनल फेलियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर की। यहाँ पर क्या है, तीन कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड करा है, प्री रीनल कॉज, इंट्रा रीनल कॉज एंड पोस्ट रीनल कॉज। अब हम बात करते हैं प्री रीनल कॉज की। प्री रीनल कॉज क्या होता है, यानी कि किडनी के बाहर जो कॉजेज हैं जिनकी वजह से किडनी अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है, एंड कॉज क्या करवाता है, रीनल फेलियर, वो कॉजेज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, हाइपोवोलीमिया, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल कम हो गया। जब फ्लूइड लेवल कम होगा, किडनी के तक कम ब्लड पहुंचेगा फिल्ट्रेशन के लिए, एंड उससे क्या होगा, हमारी किडनी कम फंक्शन करेगी, उससे क्या होगा, रीनल फेलियर हो जाएगा। ठीक है, हेमरेज होगी, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटी मेलाइटिस हो गया, डायबिटी मेलाइटिस का जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज नेफ्रोपैथी। ठीक है, डिहाइड्रेशन होगी, यहाँ पे डिजीज कंडीशंस की अगर हम बात करेंगे, MI, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ठीक है, हार्ट फेलियर हो गया, DIC क्या होता है, डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। ड्रग्स की अगर हम बात करेंगे, एक्सेसिव ड्रग्स हम लेते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो है, इनका साइड इफेक्ट क्या होता है, किडनी का लॉस ऑफ फंक्शन करवाना। या एंटी माइक्रोबल एजेंट्स होते हैं, ये भी क्या करवाते हैं, लॉस ऑफ फंक्शंस करवाते हैं किडनी का, जब हम ये काफी टाइम से ये मेडिकेशंस लेते हैं। एंड क्या है, अगर बर्न हो गया, पेशेंट जल गया, तब भी क्या होगा, फ्लूइड लॉस हो जाता है, हाइपोवोलीमिया हो जाता है, एंड उसकी वजह से क्या होता है, किडनी फंक्शंस लॉस हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रा रीनल कॉज की। इंट्रा रीनल कॉज क्या होता है, यानी कि किडनी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमारी जो किडनीज हैं प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है।
ठीक है। फर्स्ट अगर हम बात करेंगे एक्यूट ट्यूबिकुलर नेक्रोसिस। ये एक्यूट ट्यूबिकुलर नेक्रोसिस क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट होता है वहां पर उसका क्या होना, नेक्रोसिस होना, डेड हो जाना। ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे, ठीक है, वहां पर मैंने इन दोनों डिजीज कंडीशंस पे पूरा डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करके इजी वे में पढ़ाया हुआ है। ठीक है। पीसीकेडी क्या होता है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, यानी कि किडनीज के अंदर, दोनों किडनीज के अंदर क्या होता है, सिस्ट बनने लगते हैं, बहुत सारे सिस्ट बनने लगते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से फंक्शंस लॉस हो जाती है। रीनल मास हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, ट्रॉमा हो जाता है, इन्फेक्शन, उसको हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, जिसकी वजह से लॉस ऑफ फंक्शंस हो जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट रीनल कॉज, यानी कि किडनी के बाहर। अब ये सारे किडनीज के अंदर थे, अब किडनी के बाहर यानी कि यूरोलिथाइसिस, यानी कि जो यूरिटर्स होते हैं वहां पर क्या है, स्टोन्स बन गए। इसका भी वीडियो मैंने बना के रखा है, अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे वहां पर मैंने किडनी स्टोन का पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। यूरोलिथाइसिस क्या होता है, जो यूरिटर्स होते हैं वहां पर स्टोन्स बन गए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरिन जो होता है, ठीक है, वो बैक फ्लो होता है हमारे किडनीज के अंदर। एंड जब यही यूरिन क्या होता है, टॉक्सिक होता है, एंड ये हमारे नेफ्रॉन्स को क्या करता है, डैमेज करने लगता है, एंड लॉस ऑफ फंक्शंस हो जाता है। क्या काज करवाता है, रीनल फेलियर। बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, यानी कि प्रोस्टेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, नॉन कैंसरस होता है। ठीक है, यह भी क्या करता है, जो यूरिथ्रा होता है हमारा, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देता है, कंप्रेस कर देता है, एंड बैक फ्लो होता है यूरिन का, एंड क्या करवाता है, रीनल फेलियर करवाता है। ब्लेडर मास होता है, यानी कि जो हमारा यूरिनरी ब्लेडर होता है वहां पर ब्लेडर मास हो जाता है। ठीक है, या रिकरेंट यूटीआई आता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार होता है, उसकी वजह से भी क्या होगा, रीनल फेलियर हो जाएगा। दिस इज द कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रीनल फेलियर ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, यानी कोई भी कॉज जो अभी तक मैंने पढ़ाए थे उनमें से कोई भी कॉज, उसकी वजह से क्या होगा, नेफ्रॉन डैमेज होने लगे। नेफ्रॉन क्या हमारा फंक्शनल यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट इज नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन यहाँ पे क्या होगा, डैमेज होने लगेगा, एंड उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज जीएफआर रेट होगी, यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होगी, यानी कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, एंड उसकी वजह से क्या होगा, रिटेंशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट थे वो क्या हो जाएंगे, रिटेंशन हो जाएंगे, एंड उसकी वजह से क्या होगा, यूरिया एंड क्रिएटिनिन क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर ही रहेगा, एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, एंड उसकी वजह से जो एसिड एंड बेस का जो बैलेंस होता था वो क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो टॉक्सिन्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये एसिडिक होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो पीएच ऑफ ब्लड होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, एंड उसकी वजह से क्या होगा, यूरिसिन, यानी कि जो टॉक्सिन्स होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे हमारे ब्लड के अंदर, एंड यही ब्लड कहाँ पे जाएगा, हमारे ऑल ऑर्गन्स के अंदर, बॉडी के सभी ऑर्गन्स के अंदर ये ब्लड चला जाएगा, टॉक्सिक ब्लड चला जाएगा, और क्या काज करवाएगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर करवाएगा, यानी कि सिस्टमिक इफेक्ट हो जाएगा। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रीनल फेलियर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ रीनल फेलियर। ठीक है, अभी मैंने बताया यहाँ पे कि यहाँ पर क्या होता है, सिस्टमिक इफेक्ट होता है, तो सिस्टम वाइज पढ़ेंगे हम यहाँ पर कौन कौन से सिम्टम शो होंगे हमें। ठीक है, अगर जनरली बात करेंगे यहाँ पर क्या होगा, फटीग होगा, वीकनेस होगा, पेलोर होगा, येलोनेस। ठीक है, यूरिनरी चेंजेस में क्या आएंगे, ओलिगोयूरिया होगा, ओलिगोयूरिया होता है डिक्रीज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन कम निकलेगा। एन्यूरिया होगा, एन्यूरिया मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ यूरिन। ठीक है, नॉर्चूरिया होगा, नाइट टाइम। ठीक है, ये कहां पे होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर। प्रोटीन यूरिया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर एडीमा हो जाएगा। ठीक है, प्री ऑर्बिटल एडीमा होगा, आंखों के पेडल एडीमा, लेग्स के अंदर एसाइटिस, एब्डोमेन के अंदर पानी भरने लगेगा। कार्डियोवेस्कुलर होगा, कार्डियोवेस्कुलर में क्या होगा, हाइपरटेंशन है, हार्ट फेलियर होगा, रिदीमिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम्स क्या होंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल की अगर हम बात करें, नोजिया एंड वोमिटिंग होगा, एनोरेक्सिया हो जाएगा। मेटेलिक टेस्ट, यानी कि आप कुछ भी खाना खाओ मेटेलिक टेस्ट आएगा। जीआई ब्लीडिंग हो जाएगी, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो जाएगी। न्यूरोलॉजिकल अगर हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगी, सीजर्स आने लगेंगे।
स्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, बोन पेन होगा, यानी कि हमारे हड्डियों के अंदर बहुत ज्यादा पेन होगा, फ्रैक्चर्स इजीली हो सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रीनल ऑस्टियोडाइट्रॉफी, ठीक है। ये हो गए सिम्टम्स ऑफ रीनल फेलियर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डायग्नोसिस, सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में हम क्या करते हैं, इंक्रीज यहाँ पे क्या होगा, क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया, ठीक है, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। पोटेशियम लेवल हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। सोडियम डिक्रीज होगा, कैल्शियम भी डिक्रीज होगा, बट पोटेशियम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑल्सो क्या होगा, फॉस्फेट भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया क्यों होगा, आपको पता है यहाँ पर लॉस ऑफ फंक्शंस होंगे किडनी के, एंड किडनी एक एंजाइम रिलीज करे, दैट इज एरिथ्रोपोइटिन। एंड यही एरिथ्रोपोइटिन क्या देता है, हमारे बोन मेरे को सिग्नल्स देते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। यानी कि जब रेड ब्लड सेल्स ही नहीं हो गए, हीमोग्लोबिन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एनीमिया। यानी कि हीमोग्लोबिन का डिक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर हम यूरिन टेस्ट करेंगे, प्रोटीन यूरिया देखेंगे, हिमेचुरिया देखेंगे, कास्टिस देखेंगे। हिमेचुरिया क्या होता है, ब्लड इन यूरिन, ठीक है। इमेजरिंग टेस्ट यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करेंगे, एक्सरे भी करेंगे। अल्ट्रासाउंड करते हैं, उससे किडनी का साइज पता चलता है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन है, या सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, ठीक है, भी एक्सरे करते हैं, यानी कि किडनी, यूरिटर एंड ब्लैडर का एक्सरे करते हैं। यहाँ पर स्पेशल हम कुछ टेस्ट करते हैं, दैट इज जीएफआर एस्टिमेशन। जीएफआर एस्टिमेशन हम कैसे करते हैं, रीनोग्राम से, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। रीनोग्राम क्या होता है, तो एसेस ब्लड फ्लो टू किडनी, ये करता है। एसेस क्या करता है, इसे हम एसेस कर सकते हैं, ब्लड फ्लो कितना जा रहा है किडनी के तरफ, एंड फिल्ट्रेशन कितनी हो रही है ग्लोमेरुलस के अंदर, ये हम रीनोग्राम से पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, दैट इज डायूरेटिक्स, ठीक है। इससे क्या होगा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट होगा। एग्जाम्पल क्या है, फिरिसमाइड है, टोरिमाइड है, जिसको हम डाइटोर भी बोलते हैं। इससे क्या होगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलेगा। यहाँ पर हाइपरटेंशन होता है, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं। 3 कैटेगरीज की एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं, दैट इज एसी इनहिबिटर होते हैं, ठीक है, क्या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, या बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। एसी इनहिबिटर की अगर हम बात करें, एग्जांपल क्या है, रेमिप्रिल, क्रिप्टोप्रिल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की अगर हम बात करेंगे, एमलोडिपिन, ठीक है। बीटा ब्लॉकर की अगर हम बात करेंगे, एटिनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, प्रोपेनोलॉल, ये सारे क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपोकैलेमिक रेजिम। तो ये क्या होता है, यहाँ पर क्या इंसुलिन देते हैं, उसके साथ 25% डेक्सट्रोज डालते हैं, ठीक है, कंबाइन देते हैं, उससे क्या हाइपोकैलेमिया हो जाता है। और क्या देते हैं, यहाँ पर के बाइंडर देते हैं। ये क्या होता है, के बाइंडर क्या होता है, पोटेशियम बाइंडर होता है। यहाँ पर क्या करता है, ये एक्ट करता है एज अ सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज इन इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर क्या करता है, एक्सचेंज करवाते हैं, किसका, सोडियम एंड पोटेशियम के बीच में। यहाँ पर क्या होता है, ये के बाइंडर क्या करवाता है, बाइंड करवाता है किसको, पोटेशियम को, एंड एक्सक्रीट करवाता है हमारी बॉडी से, एंड सोडियम को क्या करवाता है, एंटर करवाता है ब्लड के अंदर। यहाँ पर कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है, यहाँ पर रूल ऑफ 10 लगता है। रूल ऑफ 10 क्या है, 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट प्लस 10 ml ऑफ NS प्लस 10 मिनट्स, यानी कि 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट लेते हैं हम, एंड 10 ml ऑफ NS में हम इसको डाइल्यूट करते हैं, एंड 10 मिनट्स में हम इसको लगा देते हैं, दैट इज रूल ऑफ 10। यानी कि जब हाइपरकैलेमिया हो जाता है, तब हम कैल्शियम ग्लूकोनेट लगा देते हैं पेशेंट को। एंड यहाँ पर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, न्यूबलाइजेशन देते हैं, जो हमारे एयरवेज होते हैं वो ओपन रहते हैं, एंड अप्रोप्रिएट ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या करवा सकते हैं, दैट इज डायलिसिस। डायलिसिस भी हम करवाते हैं। तो 2 तरह की डायलिसिस होते हैं, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। तो इसके मैं अगला वीडियो में जो बनाऊंगा, वो पूरा डायलिसिस के ऊपर बनाऊंगा। पूरे हम इस डिटेल में पढ़ेंगे, डायलिसिस क्या है, हीमोडायलिसिस क्या होता है, एंड पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है। ये प्रोसीजर हम पूरा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये हो गई हमारी मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ रीनल फेलियर। यहाँ पर कौन सी सर्जरी करते हैं हम, दैट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो मैंने पहले ही बताया था, जब हम टाइप्स पढ़ रहे थे क्रोनिक रीनल फेलियर और क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर, वहां पर मैंने बताया था हम क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं या किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, जब एंड स्टेज रीनल डिजीज होती है। इस सर्जरी में हम क्या करते हैं, ठीक है, एक हेल्दी पर्सन होता है, उसकी किडनी हम लेते हैं, ठीक है,
पहले हम इससे पहले क्रॉस मैचिंग वॉस मैचिंग पूरी अच्छी तरह करते हैं, ब्लड टेस्ट से करवाते हैं, ठीक है। तो एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, एक हेल्दी पर्सन होता है उसकी किडनी हम लेते हैं, ठीक है। या हम कहां से किडनी लेते हैं, जिसका डिक्रीज डोनर क्या होता है, जिसका ब्रेन पूरा डेड होता है, ठीक है, बट उसकी किडनी जो होता है वो हेल्दी होती है, या उस पर्सन की हम किडनी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करवाते हैं, एंड यही किडनी हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं, प्लेस इट कर देते हैं कहां पे, पर्सन के अंदर जिसको क्या हुआ है, एंड स्टेज रीनल डिजीज हुई है या एंड स्टेज रीनल फेलियर हुआ है, एंड रिस्टोर करवाते हैं नॉर्मल किडनी फंक्शंस एंड प्रॉपरली फंक्शंस करने लगता, ठीक है। दिस इज द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ रीनल फेलियर। एंड इसी के साथ हमारा जो टॉपिक रहता है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।